भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, वित्तीय और वीटो शक्ति, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों सहित हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। कौन होता है कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख? भारत का राष्ट्रपति। संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वह इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। यानी जो समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति में ही सभी का जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो निहित होती हैं। कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख प्रयोग हेतु राष्ट्रपति नियम बना सकता है। यानी कार्यपालिका शक्तियां किस प्रकार प्रयोग में ली जाएंगी इसका नियम बना सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां, इनको भी हम देख लेते हैं। संवैधानिक नियुक्ति जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ST/SC आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, OBC आयोग, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये सभी संवैधानिक आयोग हैं। अब वैधानिक आयोग जैसे मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग इत्यादि के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। सूचना आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, सतर्कता आयोग, इन सभी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के जो राज्यपाल हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी उपराज्यपाल, उन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। ये सभी शक्तियां कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को हम देख लेते हैं। विधायी शक्ति, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। किसका? संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। यानी जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा संसद द्वारा पारित विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। कब किया गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। संसद का सत्र बुला सकता है यानी आहूत कर सकता है और सत्रावसान यानी समाप्त कर सकता है। संसद का सत्र बुला भी सकता है और विघटन भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। विवाद की स्थिति में यानी दोनों सदनों की विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। दोनों सदनों में किसी विधेयक पर विवाद हो जाता है तो दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जिसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्यसभा, लोकसभा के सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर अस्थायी रूप से सभापति व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभापति या उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो अस्थायी रूप से सभापति व अध्यक्षों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चुनाव आयोग की सलाह पर सांसदों की योग्यता यानी योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। योग्यता का निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां,
बजट राष्ट्रपति की ओर से ही पेश किया जाता है। किसकी ओर से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की ओर से बजट पेश किया जाता है। धन विधेयक आर्टिकल 110 के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही, अनुमति से ही पेश किया जाता है। कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। 500 करोड़ की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। 500 करोड़ की आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के हमेशा अधीन होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, जिनका वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का प्रयोग निम्न विषयों के लिए कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो, उन सभी सजाओं या सभी मामलों में, मृत्यु दंड की सजा पाए सभी मामलों में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, और संघीय कानून के उल्लंघन में दंडित किए गए व्यक्ति की सजा, सैन्य न्यायालयों द्वारा दिया गया दंड, इन सभी में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति किसी की भी सजा को क्षमा कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, कम कर सकता है, लघुकरण कम कर सकता है, परिहार कर सकता है। क्या कर सकता है? परिहार, परिवर्तन कर सकता है। यानी क्षमा भी कर सकता है, माफ कर सकता है किसी की भी सजा को, लघुकरण कम भी कर सकता है किसी की भी सजा को, और परिहार बदल भी सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। लेकिन सजा को बढ़ा नहीं सकता, किसी की भी सजा को माफ करने की पहल नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ करने की पहल कर सकता है, लेकिन भारत में यह प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं उनके बारे में, जिनका वर्णन आर्टिकल 53(2) के तहत किया गया है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। युद्ध की घोषणा करता है राष्ट्रपति, और युद्ध समापन की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यादेश आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश होता क्या है? बात करते हैं अध्यादेश की। तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून ही अध्यादेश होता है। समय सीमा की बात करें तो 6 माह हो सकता है, संसद सत्र नहीं चल रहा हो तब। यदि संसद सत्र चल रहा हो तो ये अध्यादेश की समय सीमा 6 सप्ताह होगी। यह था अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 123 के तहत। अब आते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। यह काफी महत्वपूर्ण है। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति 3 प्रकार से वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो का प्रयोग कितने प्रकार से कर सकता है? 3 प्रकार से। सबसे पहले बात करते हैं अत्यंतिक वीटो शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को स्वीकार करना या रोक लगाना, स्वीकार करना या रोक लगाना, यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किसी भी विधेयक को स्वीकार करे या रोक लगाए। यह अत्यंतिक वीटो शक्ति है, जिसका प्रयोग की बात करें तो पहली बार प्रयोग 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। विनियम विधेयक पर किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब किया था? 1954 में विनियम विधेयक पर। उसके बाद बात करें तो दूसरी बार सन 1991 में आर वेंकट रमन द्वारा किया गया था। वेतन भत्तों व पेंशन विधेयक, वेतन भत्तों व पेंशन विधेयक पर किया गया था आर वेंकट रमन द्वारा सन 1991 में। उसके बाद एक शक्ति वीटो और दी गई है, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकता है। किसके तहत? निलंबनकारी वीटो के तहत। इसका प्रयोग केवल ये विधेयक को, यानी राष्ट्रपति किसी विधेयक को सिर्फ एक बार ही लौटा सकता है। दोबारा यदि राष्ट्रपति के पास आएगा तो वे विधेयक को, उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति को करने ही होंगे।
यह बाध्य किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। निलंबनकारी वीटो। पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति द्वारा बिना प्रतिक्रिया के अनिश्चित काल तक विधेयक को अपने पास रखना, यानी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना और उस विधेयक को अपने पास रख लेना सुरक्षित, ये पॉकेट वीटो है, जिसका प्रयोग सन 1986 में भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी झैल सिंह द्वारा किया गया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। नोट, राष्ट्रपति धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ये थी राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, जिनके हमने महत्वपूर्ण तथ्यों से ही जिनको कवर किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि सभी शक्तियों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से, उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर।